तो हम नरेंद्र मोदी से कहना चाह रहे हैं कि आपको वक्फ का कानून वापस लेना पड़ेगा। ये ऐसा कानून है जो मुसलमानों की मजहबी शनाख्त पर, हमारे ईमान पर हमला करता है। मैंने आप तमाम की तरफ से भारत की पार्लियामेंट में बीजेपी के 3 एमपियों के सामने कहा कि ये काला कानून है, मैं इस काले कानून को फाड़ता हूं, हम इसको मुस्तरद करते हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने यार को फायदा पहुंचाने के लिए इस कानून में सेक्शन 2C को ला लिया। तो 70% जायदादों का मालिक आप लैंड ग्रैबरों को, काबिजीन को बना रहे हैं। तो वक्त के मुफाद में क्या हो रहा है बताइए आप। कि हम अपने वजीर आजम से कहना चाह रहे हैं कि आप तारीख में अपना कैसे नाम लिखाना चाहते हैं, एक सियासतदान के तौर पर या स्टेट्समैन के तौर पर। अगर मोदी स्टेट्समैन के तौर पर इस दुनिया में, इस मुल्क की सियासत में नाम अपना लिखवाना चाहते हैं, तो नरेंद्र मोदी को अगर मौर्य को उनको सिर्फ सियासतदान के तौर पर ना लिख दे बल्कि स्टेट्समैन के तौर पर लिखे, तो हम नरेंद्र मोदी से कहना चाह रहे हैं कि आपको वक्फ का कानून वापस लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेंगे तो आप स्टेट्समैन नहीं, सिर्फ एक पॉलिटिशियन कहलाएंगे आप। इसलिए कि ये ऐसा कानून है, नारा लगाएंगे और आखिर में लगाएंगे। पाकिस्तान को भी पहुंचना हमारी आवाज, और दिल्ली नरेंद्र मोदी को भी कान तक पहुंचना इंशाअल्लाह। ये ऐसा कानून है जो मुसलमानों की मजहबी शनाख्त पर, हमारे ईमान पर हमला करता है। जो ऐसा कानून बनाया गया जो हमसे अपनी मसाजिद को, दरगाहों को, खानकाहों को, कब्रस्तानों को, ईदगाह की जमीन को छीनने के लिए इस तरह का कानून बनाया गया। हम इस तरह के कानून को मुस्तरद कर चुके हैं। मैंने आप तमाम की तरफ से भारत की पार्लियामेंट में बीजेपी के 3 एमपियों के सामने कहा कि ये काला कानून है, मैं इस काले कानून को फाड़ता हूं, हम इसको मुस्तरद करते हैं। और काला कानून इसलिए है कि नरेंद्र मोदी ने कानून इसलिए बनाया ताकि मुंबई में जो भारत का सबसे दौलतमंद आदमी है, जिसने एक यतीम खाने पर, जो वक्फ है, आगा खानी यतीम खाने पर, इस दुनिया के दौलतमंद आदमी ने अपना महल वहां पर तामीर कराया। उनका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो नरेंद्र मोदी ने अपने यार को फायदा पहुंचाने के लिए इस कानून में सेक्शन 2C को ला लिया और कहा कि कानून बनने से पहले जो ट्रस्ट होगा और इस कानून के बाद जो ट्रस्ट होगा वो वक्फ नहीं होगा, क्योंकि उस दौलतमंद आदमी ने, आगा खानी, वक्फ ट्रस्ट से जमीन को 22 करोड़ में खरीदा। तो यह कानून, मोदी अगर किसी को फायदा पहुंचा रहे हैं तो अपने दोस्तों को फायदा पहुंचा रहे हैं। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो ज्यादा ही मोहब्बत करते हैं असदुद्दीन ओवैसी से, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, क्या तुम उस दौलतमंद आदमी की बिल्डिंग को हासिल करोगे जो हमारी सफों में मीर जाफर, मीर सादिक और अबू जहल और अबू लहब के जानशीन हैं? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम जाकर उस बिल्डिंग को हासिल करोगे जो यतीम खाने पर बनाई गई है? मगर कानून ऐसा बना दिया गया कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, वो शख्स सेक्शन 2C के तहत उस यतीम खाने का मुकम्मल मालिक बन गया और हम उस जायदाद को खो दिए। ये कानून बनाया गया। ये बार बार बीजेपी के लोग बोलते हैं नहीं नहीं कब्जे हो गए। बीजेपी का एक पैम्फलेट, बुकलेट निकाला गया, पढ़िए आप, जिसमें बीजेपी कह रही है कि 70% वक्फ की जायदादों पर कब्जा हो गया। चलिए, जब कब्जा हो गया तो आप लिमिटेशन का कानून क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं?
जो 12 साल से अल्लाह जिस चीज का मालिक है वहां पर काबिज है, तो मोदी कह रहे हैं कि तू आज से मालिक बन गया। तो 70% जायदादों का मालिक आप लैंड ग्रैबरों को, काबिजीन को बना रहे हैं। तो वक्त के मुफाद में क्या हो रहा है बताइए आप।